आगे बढ़ते हैं। जीएसटी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जीएसटी परिषद की बैठक से बड़ी खबर। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। जीएसटी स्लैब होंगे 22 सितंबर से लागू, इसकी घोषणा होगी। और 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ 5 और 18% के जीएसटी स्लैब होंगे, सिर्फ 5 और 18%। 12% और 28% के स्लैब खत्म कर दिए गए। कंसेंसस हो गया, सभी लोग इस पर सहमत हो गए। काफी डिस्कशन के बाद हुआ, लेकिन सभी लोगों ने रेट प्रेशराइजेशन पर जो यूनियन गवर्नमेंट का प्रपोजल था, पहले जीओएम ने ओके किया और उसके बाद आज पूरी जीएसटी काउंसिल ने यूनानिमसली इसको ओके किया। जी हाँ, 5 और 18। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो 12 से 18 पे गई, कुछ चीजें ऐसी भी तो है 12 से 18 पे गई और कुछ चीजें 40 पे गई। रेवेन्यू लॉस कितना 48,000 करोड़ है। रेवेन्यू लॉस को कंपनसेट करने पर कोई बातचीत हुई सर? रेवेन्यू लॉस को कंपनसेट करने में कोई बातचीत हुई? नहीं। तो आगे बातचीत होगी सर। भाई और 1 कमेंट सर, ये रहे। पांच फीसदी और 18% के जीएसटी स्लैब होंगे। हम मानकर चल रहे हैं अब इससे बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो सस्ती होंगी। हो सकता है कि मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस इससे सस्ता हो। इस वक्त की बड़ी खबर, 5% और 18% के जीएसटी स्लैब होंगे। मेरे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई। अदिति, क्या हम इसको ट्रंप के टैरिफ के अगेंस्ट मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक कहें जिससे वो जो भी अर्थव्यवस्था को थोड़ी सी कमी महसूस हो रही थी उसको पूरा किया जाएगा? देखिए, कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बनाने का प्रयास जब पिछला बजट आया था तब भी उस बजट में नजर आ रहा था कि कंज्यूमर जो उपभोक्ता हैं उनके हाथ में अगर पैसा होगा तो जो हम लोकल फॉर वोकल का जिक्र करते हैं या अपने ही कंट्री के अंदर पैसे की साइकिल को घुमाने का जिक्र करते हैं, उस कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश की रही थी। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल ने आज जो ये प्रस्ताव था, और आपको याद होगा कि 15 अगस्त को ये फैसला भी लिया। 15 अगस्त को एक बात प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कही थी कि दिवाली बोनैंजा आने वाला है, और इस बीच में जीएसटी को लेकर बड़ी बैठकें भी हुई थी और उसमें 5, 12, 18, 28 ये 4 स्लैब मौजूदा स्लैब हुआ करते थे। अब 2 स्लैब में समायोजित किए जाएंगे। इससे सीधा फायदा होगा। आप देखिए, मिडिल क्लास को उनके हाथ में पैसा आएगा। पैसा जब हाथ में आएगा तो वो मार्केट में खर्च होगा और इसी तरीके से साइकिल बनेगी। जब हम बात लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी, यहाँ हम बात ही करते हैं कि 140 करोड़ अगर उपभोक्ता है तो कोई दूसरा देश हमें आंख नहीं दिखा सकता। अगर हम किसी और का मार्केट बन सकते हैं तो हम खुद का तो मार्केट है ही। यहाँ पर चीजें प्रोड्यूस होंगी और यहाँ पर चीजें खरीदी जाएंगी और यहाँ पर उसे कंज्यूम किया जाएगा। तो इस परिवर्तन के साथ लग्जरी और जो सिन वस्तुएं हैं जैसे कि महंगी कारें, तंबाकू, पान मसाला आदि पर 40% का विशेष दर लागू करने की तमाम तरीके की जो अलग योजनाएं हैं। अब आप देखिए कि सस्ता होने वाला सामान कौन होगा। 5% स्लैब, क्योंकि अब 2 स्लैब रह गए हैं। अब 5 और 18 जीएसटी स्लैब होंगे। 22 सितंबर से ये लागू होगा। 12% और 28% स्लैब खत्म हो चुके होंगे। तो आप देखिए, कपड़े, जूते, चप्पल जिनकी कीमत 2,500 तक है, अब 5% के स्लैब में आएंगे। पहले 1000 तक 5% था और इससे ऊपर 12% था। अब आप देखिए, कई दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, दूध, पाउडर, शैम्पू, साबुन, स्टेशनरी, छाता, बिस्किट, फर्नीचर, ये सब की दरों में कटौती की संभावनाएं नजर आ रही हैं। साथ में आप देखिए कि संजीवनी खाद्य पदार्थ जैसे कि ये सूखे फल हुए, नमकीन हुई, मिल्क हुआ, पेस्ट हुआ आदि के 50% स्लैब में लाने की चर्चा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फ्रिज, एसी वस्तुओं पर भी 18% की कटौती कर सकते हैं और इनका भी स्लैब बदला जा सकता है। कुछ चीजें महंगी हो सकती हैं
जैसे कि जो 18 या 40% स्लैब में जो महंगे उत्पाद हुआ थे, अब देखिए 12% स्लैब में अब तक शामिल लगभग 99% वस्तुएं 5% स्लैब में चली जाएंगी, और वहीं वो चीजें जो महंगी थी, वो जो 28 और 40% में थी, वो अब 18 में चली जाएंगी। सीधा सीधा कंज्यूमर को फायदा है, मिडिल क्लास को भी है, महंगी वस्तुएं खरीदने वाले को भी है। स्लैब कट ऑफ कर दिए गए हैं। इससे सीधा फायदा विजेंद्र ये होगा कि अब अगर आप अपने श्रीमती को 5,000 रुपए देते हैं एक ड्रेस लाने के लिए, तो शायद अब उसमें टैक्स की कटौती बचेगी और उसके बाद फिर वो 2 में कन्वर्ट हो सकती है कि एक की जगह 2 आए, क्योंकि काफी कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी में फिर खर्चा आदमी जाहिर तौर पे हाथ में कैश होता है तो खर्च करता है। तो ये सीधा फायदा है, और ये प्रधानमंत्री आप हो सकता है कि कल देश को संबोधित करें, वो लोगों को बताए कि इससे क्या फायदा होगा। और आपने देखा कि लाल किले से भी उन्होंने कहा था कि अभी दिवाली बोनांजा एक गिफ्ट आना बाकी है, तो यही वो गिफ्ट है। जी ठीक है अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वाकई में इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी और उसकी जेब में कुछ पैसे बचेंगे।